से पहले बात करेंगे ग्वालियर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में जेसी मिल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मिल मजदूर यूनियन के लोगों से बातचीत की। दरअसल घोषित रूप से 1998 से बंद जेसी मिल के 8037 के कर्मचारियों का भुगतान लंबित है। मिल में काम करने वाले मजदूरों का आज भी 80 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मजदूर यूनियन की मांग पूरी की जाएगी, मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। ग्वालियर की जेसी मिल बिरला ब्रदर्स की मिल थी। इसकी शुरुआत साल 1923 में हुई थी। सिंधिया स्टेट के महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने घनश्याम दास बिरला को 700 बीघा से ज्यादा जमीन मिल खोलने के लिए दी थी। इस मिल में कपड़ा उत्पादन के लिए मशीनें लगाई गई थी। इस मिल में उस दौर में करीब 16,000 मजदूर काम करते थे। इसका परिसमापन 1992 से 1998 के बीच हुआ था। मिल की कुछ संपत्ति बेचकर करीब 26 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से करीब 13 करोड़ रुपए मजदूरों को बांटे गए थे। अभी भी लगभग 80 करोड़ रुपए मजदूरों का बकाया है। और इसके बाद की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री जेसी मिल पहुंचे और मजदूर यूनियन के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8,000 से ज्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनमें भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी जमीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगोरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र अपने हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद मिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहां भी लगभग 7-8 हजार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था उनकी मौजूदगी में। निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहा है। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद इसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियां जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, वैसी बैंकों से भी हम उच्च स्तर पर बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना है, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी इसका निराकरण। इतना अच्छा मुद्दा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, लंबा इंतजार, करोड़ों की देनदारी, अब जाकर मुख्यमंत्री मिले हैं मजदूरों से। क्या ये माना जाए कि मजदूरों की सारी परेशानी, दिक्कतें अब खत्म होने जा रही हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अगर मोहन यादव ये बोल रहे हैं कि कुछ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ग्वालियर के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए मजदूर नहीं उन्हें कहा जाएगा, श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्कान यहाँ पर यह है कि जेसी मिल हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा है, चाहे वो भाजपा के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जेसी मिल की श्रमिकों के साथ नारेबाजी करते करते नेता बन गए। आज मध्य प्रदेश में या देश में वो राजनीतिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग है। 1992 से लेकर 98 तक इतनी बुरी स्थिति रही है कि बराबर श्रमिक जाते रहे, कुछ कर नहीं पाए। अभी आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए श्रमिकों का बकाया है और इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया है। अरबों रुपए की संपत्ति वहाँ पर पड़ी हुई है, अगर बेच के दिया जाता तो दे दिया जाता। लेकिन अभी राजनीतिक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर रही है, यही वजह है कि अभी तक वहाँ के श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पाया। अगर पूरे मध्य प्रदेश
की बात करें मुस्कान, तो साफ तौर पर देखा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत रहा है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर वहीं से आते हैं, और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वहाँ से कम पूरे अंचल से 5 से 7-6 मंत्री कैबिनेट में रहते हैं और 1 से 2 मंत्री हमेशा केंद्र में रहते हैं। इसके बावजूद भी श्रमिक वहाँ बहुत परेशान है। जब ये मिल बंद हुआ था तो वहाँ के श्रमिकों ने भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा उनके पास कह सकते विकल्प नहीं था। आज भी ऐसे कई परिवार हैं, कई ऐसे वहाँ युवा हैं जो कह सकते जब ये मिल बंद हुआ, चूँकि हम वहीं हमने वो हाल देखा है, हमारे बहुत सारे वहाँ परिचित लोग भी हैं, इतना बुरा हालत थी कि उनके पास रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। लेकिन आज अगर मोहन यादव का ये बयान आता है कि कुछ न कुछ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे कहेंगे मुस्कान, ये हमारे वहाँ के लिए, हमारे श्रमिक भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं न कहीं धन्यवाद की पात्र है। जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई तरह की परेशानियां सामने आई इन कई सालों में, जिस वजह से समाधान नहीं हो पा रहा था श्रमिकों की समस्याओं का, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस बिना पर कह रहे हैं कि वे जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जो करोड़ों का बकाया है वो अब देनदारी उन्हें नहीं चुकानी पड़ेगी, बड़ा दावा कर रहे हैं मोहन यादव। कहीं ना कहीं मुस्कान, साफ तौर पर सरकार होती है, सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी संभव नहीं है। सरकार ने जब ये फैसला कर लिया है, क्योंकि जब कोई भी अगर व्यापारी वहाँ पर आता है और व्यापारी को व्यापार करने की इजाज़त, तो उन्हें वहाँ सुविधाएं अगर मिलती हैं और सुविधाएं अगर दी जाती हैं, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर व्यापारी वहाँ व्यापार करता है। लेकिन स्थितियाँ वहाँ पर पहले आपने देखा होगा, अगर हम 30 साल पुरानी बात करें तो ये जो यूनियन थी, यूनियन ने भी कहीं ना कहीं बंटाढार किया हुआ है। आज यूनियन कम हो गई है, पहले सारा कुछ यूनियन के दम पे चला करता था। यूनियन चाहती थी तो जो मिल है, कारखाने हैं, चलते थे। यूनियन नहीं चाहती थी तो नहीं चलते थे। अब कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। यही वजह है कि यूनियनों का अब थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ है। तो अगर 1992 की बात करें, 1990 की बात करें, तो ये मिल इसलिए बंद हो गए थे कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने काम करना कम कर दिया था। वजह यही रही है कि जो जेसी मिल को बंद करना पड़ा। लेकिन बंद करने के साथ साथ उनके पास अभी भी वर्तमान की बात करें तो अरबों रुपए की संपत्ति है, और अरबों रुपए की संपत्ति को बेच के सरकार अगर ये इच्छा शक्ति कर ले और सरकार अगर मन बना ले तो मजदूरों का जो 80-90 करोड़ रुपए बकाया है वो मिल सकता है। हालांकि बीच में जो जेसी मिल के क्वार्टर्स हैं जिनमें श्रमिक रह रहे थे, सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि जो उनके पट्टे उनके नाम कर दिए हैं। अब आप ये देखिए कि जो लोग 30-40 साल से वहाँ रह रहे हैं, उन क्वार्टर्स में रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, 500-700 स्क्वायर फीट के घर हैं, वहाँ पर वो रह रहे हैं मजदूर सारे वहीं पे। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है, पट्टा उनके पास नहीं है, जमीन जैसी जो आपका सिंधिया घराने की है, और जो मकान बना के दिए हैं वो बिरला ने दिए हैं, तो उनके पास कहीं कुछ नहीं है। 40 साल से सिर्फ वो वहाँ की जंग लड़ रहे हैं। यही वजह है कि वो काफ़ी परेशान है। और आज अगर मोहन यादव का बयान आया है, वो मोहन यादव अगर चाहते हैं और सरकार चाहती है तो वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं मुस्कान कि वो बड़ी चीज़ नहीं है। वो पूरी अगर जेसी मिल को दोबारा तो स्थापित करना इतना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो गया। वहाँ से मशीनें, वहाँ से चोर उठा के ले गए, कुछ लोग बेच दी गई, बहुत सारा तहस नहस हो गया है। लेकिन अगर जो पैसा है मजदूरों को मिल जाता है तो उनके जीवन में जरूर खुशहाली आएगी, क्योंकि उन 30 से 40 साल तक कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने भुखमरी की कगार, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो कोई फल बेच रहा है, तो कोई मूंगफली के ठेला लगा रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है वहाँ के लोगों का, जबकि संपन्न लोग थे। और वहाँ के, चूंकि ग्वालियर अंचल की बात करें तो वहाँ आसपास खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, सारे अच्छे घर के लोग थे। लेकिन जब ये जेसी मिल बंद होने के बाद वो पूरा लगभग 12 से 15 हज़ार मजदूर सड़क पर आ गया था। अब कल्पना करिए, जिस शहर में करोड़ों रुपए की सैलरी पर मंथ आती हो तो उस शहर का विकास कितना होता है। लेकिन वो अब 30 साल से वहाँ कुछ नहीं हो रहा। यही वजह है कि पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर पिछड़ा हुआ है। क्राइम रेट भी इसलिए बढ़ रहा है कि जब आदमी बेरोजगार होता है तो मरता क्या नहीं करता कि तर्क पर यह हुआ है। अगर मोहन यादव ने, बयान मोहन यादव का आता है कि 80 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर के जो श्रमिक हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है और इतने सालों से सिर्फ मांग ही कर रहे थे, सुनवाई इनकी कहीं नहीं हो रही थी। अब अगर आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका।